राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने बताया कि श्री जी को सबसे प्रिय अपनापन है, तो अपनापन का क्या स्वरूप है महाराज जी? हम कहीं कैसे... प्रियता ना होना। जैसे जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन धाम सुहृद परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मने बांध बटोरी। जो हमारा प्यार है वो बिखरा हुआ है। माता पिता भाई बंधु पत्नी पुत्र मकान धन सब जगह बिखरा हुआ है। एक जगह प्यार लग जाए, हमारी श्री जी, हमारी लाडली जी, हमारी प्रिया जी। जैसे मीरा जी कहते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अभी हम ये नहीं कह सकते दूसरो न कोई, है नहीं, दूसरे हैं ना हमारे। जब अनाथ हो जाए, हमारा कोई नहीं, प्रभु के सिवा कोई नहीं, परमात्मा के सिवा कोई नहीं, सबके होते हुए भी श्री जी के सिवा कोई नहीं, परिवार में रहते हुए भी माता पिता भाई बंधु सबकी सेवा करते हुए भी हमारा प्रधान भाव श्री जी में। श्री जी से बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं। श्री जी हमारी सब कुछ है। वही तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें सर्वम। तुम ही मेरे धन हो, तुम ही मेरी विद्या हो, तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे भाई हो, तुम ही मेरे मित्र हो। हे लाडली जी, आप ही हमारे सब कुछ हो। हे प्रियालाल, ये भाव अंदर से है। इसीलिए तो साधना की जाती है कि हमारा सर्वत्र से जो प्यार बिखरा हुआ है वो समेट कर प्यारी जू में लग जाए, प्यारे जू में लग जाए, लाडली जू में लग जाए, प्रिया जू में लग जाए। इसीलिए तो हम प्रयासरत रहते हैं, पर हमारा कहीं न कहीं कनेक्शन बना रहता है। इसीलिए सही कनेक्शन ना होने पर हमें आनंद का अनुभव नहीं हो पाता। जैसे बोर्ड सही है, इसमें बिजली आ रही, प्लग भी सही है, आपने लगाया, बल्ब भी सही है, बटन भी सही है, आपने ऑन किया, लेकिन ऑन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कनेक्शन सही नहीं लगा। अगर कनेक्शन सही लग जाए तो एक बार में ऑन हो जाए, एक बार पुकारा और प्रिया जी का अनुभव हो जाए। एक बार जिन नाम ली हित सो होयति दीन, ताको संग न छाणहि ध्रुव अपनो कर लीन। एक बार जिसने प्रेम से धन्य होकर पुकारा राधा, तो श्री जी ने उसे अपना बना लिया। तो क्या है, हमारा परमात्मा भी है, गुरु भी है, गुरु मंत्र भी है, हम जपते भी हैं, लेकिन कनेक्शन नहीं है। इसलिए प्रकाश नहीं हो पा रहा। ऑन करते हैं पर कनेक्शन नहीं। कनेक्शन बहुत जगह फैला हुआ है। देखो ना, अंदर से शांत बैठ जाओ तो जहां जहां कनेक्शन है वहां मन जाने लगेगा, अपने आप दिखाई देगा। जैसे कनेक्शन में ही बिजली जाती है, कनेक्शन नहीं तो कहीं नहीं जाएगी। तो हमारा कनेक्शन कितना है, आप बैठकर चुपचाप देखो। स्त्री में, पुरुष में, माँ में, पिता में, भाई में, बंधु में, रुपया में, पैसा में, मान में, प्रतिष्ठा, इसी में दौड़ता मन मिलेगा, मतलब ये कनेक्शन है। काटो कनेक्शन से, सब जगह का कनेक्शन काट के सावई मनः कृष्ण पदार विंदयो। मन को भगवान के चरणों में जे ही जोड़ा तो ज्ञान का प्रकाश हो गया। पर यही करने के लिए तो साधना पूरे जन्म की जन्म लग जाती, कनेक्शन काटने के लिए। भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ है कनेक्शन को हटाकर प्रभु में लगाने की। अन्य कोई चाह न रह जाए, केवल प्रभु से मिलन की चाह रह जाए। कितना कठिन है, देखो ना आप अंदर से चाहें कितनी है हमारी। सब चाह हट जाती तो शरीर से प्यार है, अपने शरीर में इतना प्यार है पूछो मत, अपने प्राणों का इतना प्यार है। तो हमारा देह प्राण से भी प्यार हटकर प्रभु में लग जाए, ये साधना का फल होता है। और जब प्यार हो गया फिर क्या हो, तो आनंद में डोलता रहता है। वो जो अपार मस्ती भगवदानंद की होती है वो तो वही जानता है जिसके हृदय में होती है। वो कोई विषय सुख या रुपया पैसा वाली मस्ती थोड़ी होती है, वो तो एक परमात्मा की अजीब मस्ती होती है, अलौकिक मस्ती होती है। वो मस्ती एक बार चढ़ गई तो कभी उतरती नहीं है और निहाल हो जाता है जीव, सदा सदा के लिए दुखों से मुक्त हो जाता है। महाराज शहीदों के सरताज तन तन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की वाणी, महाराज सुखमनी साहिब, संतों के प्रति, साधुओं के प्रति प्रेम भावना वाली ब्रह्म ज्ञानियों की। देखो कितनी सुंदर बात कह रहे, जाचक जन जाचे प्रभुदान, कर कृपा देव हरि नाम, साध जना की मांगो धूरी,
पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूरी। पर ब्रह्म में श्रद्धा पूर्ण तभी होगी जब संतों के चरण धूलि मिलेगी। यही याचना करता हूं कि हरि नाम मिल जाए, भगवान का नाम हमारे हृदय में चले। सदा सदा प्रभु के गुण गावो, सास सास प्रभु तुम्हें धियाओ। चरण कमल शिव लागय प्रीति, भगत करो प्रभु की नित नीत। एक ओट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रभु सार। जय हो जय हो। विशाल कुमार जी झारखंड से। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, जैसे कि आपने सत्संग में बताया था कि जीवन का परम लक्ष्य है आत्म स्वरूप या ब्रह्म तत्व का बोध होना, तो जब साधक को आत्मज्ञान या ब्रह्म तत्व का ज्ञान या बोध हो जाता है तो उनमें क्या क्या परिवर्तन होता है, जैसे उनके चरित्र के स्वभाव में, या कौन कौन से लक्षण प्रकट होते हैं महाराज श्री? उनमें मान का लेश नहीं रह जाता, मोह का किंचन मात्र लेश भी नहीं रह जाता। उनमें किसी संग का दोष प्रभाव नहीं करता, जैसे भोग उपस्थित होने पर भी भोगने की इच्छा ना होना, कुसंग होने पर भी कुसंग का कोई प्रभाव ना पड़ना, किसी भी तरह के संग का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता। वो निरंतर आत्म स्वरूप में रमण करने वाले महापुरुष किसी भी वस्तु, व्यक्ति, मान, प्रतिष्ठा, पद आदि की कभी आकांक्षा नहीं करते। वो विनिवृत्त कामा, समस्त कामनाओं से रहित होते हैं। मान, अपमान, सुख, दुख, लाभ, हानि, निंदा, स्तुति, जय, पराजय, जन्म, मृत्यु, इन सब पर विजय प्राप्त किए हुए वो समान भाव को प्राप्त रहते हैं। उनमें किंचन मात्र भी मान या अपमान में, सुख या दुख में, जय या पराजय में कोई भी हृदय में फर्क नहीं पड़ता। सुख दुख में समान भाव रखते हुए निरंतर अपने स्वरूप में स्थित अखंड प्रसन्नता, न मान, न मोह, न संग का प्रभाव, न कोई कामना, न कोई द्वंद्व, वो निर्द्वंद, द्वंद्वातीत, त्रिगुणातीत, कालातीत महारस में निमग्न रहते हैं। समझ में आया किसका प्रश्न है? हाँ, वो ऐसी स्थिति में रहते हैं कि वो बाह्य व्यवहार में नहीं जान सकते आप। बाह्य व्यवहार जन साधारण जैसा भी हो सकता है, लेकिन वो असंग होते हैं, जित संग दोषा। जी। रवि कुमार जी नोएडा से। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि भक्त से अधिक भगवान अपने भक्त से मिलने के लिए व्याकुल रहते हैं। महाराज जी, इस परम व्याकुलता को कैसे अनुभव करे साधक? पर जब तक भक्ति नहीं होगी हृदय में, तो भगवान की व्याकुलता को आप कैसे जान पाएंगे? जब आपके अंदर व्याकुलता पैदा हो तो आप भगवान की व्याकुलता को जान सकते हैं। आपके अंदर आनंद प्रकट हो तो आप आनंद सिंधु को जान सकते हैं। आपके अंदर मिलन की चटपटी हो तो तुम्हें दिखाई देगा। पर मिलन की चटपटी तो अभी भोगों की है। भोग मिल जाए, मान प्रतिष्ठा हो जाए, खूब धन हो जाए, मनमानी आचरण करने को मिले, ये भक्ति से रहित जो विमुख आचरण है, ये पहले सुधारे जाएं। जैसे आप प्रश्न कर रहे हैं, तो आपके अंदर पहले चटपटी होनी चाहिए, तब उधर चटपटी देखोगे। भगवान अमना है, भगवान में मन नहीं है। भक्त का मन ही भगवान का मन बनता है। आपका मन भगवान के लिए व्याकुल है, तो वही मन भगवान के अंदर व्याकुलता पैदा कर दी। भगवान अमना है, भगवान में ये मन नहीं है, क्योंकि वही मन बने। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, तो मन थोड़ी कोई अलग चीज है। इंद्रियों में मन मैं हूं, भगवान कह रहे हैं। तो भगवान में मन भक्त का मन जाता है। भक्त भोग लगाने के लिए व्याकुल है कि मेरे भगवान भूखे हैं, तो भगवान को भूख लगाई। भक्त सोच रहा है भगवान को इस समय नींद लग रही होगी, शयन करा दें, तो भगवान को नींद लग आई। भक्त मिलने के लिए चटपटा रहा है, प्राण व्याकुल हो रहे, तो भगवान व्याकुल हो गए मिलने के लिए। भक्त की भावना, तो हमें अपनी भावना को पहले सुधारना है, अपने आचरणों को सुधारना है, अपने में खूब भजन करके भगवान के लिए तड़पूं रोऊं, तब ये बात समझ में आएगी। समझ रहे हो ना जी? राधिका रसिक सहचरी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या श्री राधा रानी के नाम से, रूप से, लीला से प्रीति हो जाना, उनसे प्रेम हो जाने की प्रारंभिक स्थितियां सीढ़ी है? हाँ, बिल्कुल यही है।
नाम में प्रीति हो गई, धाम में प्रीति हो गई, रूप में प्रीति हो गई, लीला सुनने में रुचि हो गई। इसी से भगवान कृपा किए और प्रेम का अंकुरण हो गया। जो प्रेम का अंकुरण है वो जब होता है तो उसमें एक क्षमता आती है, शांति। किसी भी तरह का कोई भी उपद्रव अपने साथ कोई करे, हमारे अंदर किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं हुई। नाम में प्रीति है ना, वो नाम निरंतर चल रहा है, प्रियाजू के रूप में वो डूबा हुआ है, किसी भी तरह से वो अशांत नहीं हुआ। जब प्रेम का अंकुरण होगा, प्रेम का अंकुरण अगर हृदय में हो गया है तो उसकी पहचान है कि वो कभी भी किसी के व्यवहार से असंतुष्ट नहीं होगा। अगर आपको कोई गाली भी दे रहा है, अपमान भी कर रहा है, राधा 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 राधा, वो ना बुरा उसका मन आएगा और ना अंदर उसके बुरा लगेगा। जिसके प्रेम प्रकट हो गया है, प्रेम अंकुरित हो गया है, ये उसकी पहचान है। अव्यर्थ कालत्वम, एक मिनट भी वो भजन से रहित नहीं व्यतीत कर सकता। हर समय वो भजन में लगा रहेगा, कभी नाम कीर्तन कर रहा है, कभी भगवान की कथा या जो भी कर्म कर रहा है वो भगवान का चिंतन करते हुए कर रहा है। अव्यर्थ कालत्वम, संसार के समस्त भोगों से वैराग्य, प्रेम का अंकुरण होने पर समस्त भोगों से वैराग्य हो जाएगा और किंचन मात्र भी अपने सम्मान की प्रीता नहीं रह जाएगी, मान शून्यता, और दृढ़ आशा बंध जाएगी कि इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति होगी। और उत्साह के साथ भगवान के नाम जपने में उसकी बड़ी प्रीति होगी। समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, और आसक्ति तत् गुणाख्याने, भगवान की चर्चा करने में उसे बड़ा अमृत जैसे लगेगा कि पास कोई बैठा है तो भगवान की वो चर्चा करके बहुत सुखी होगा, जिसके अंदर प्रेम का अंकुरण हो गया है और भगवान के धाम में आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति, ऐसी आसक्ति कि कोई वृंदावन से आ पाए, ऐसा लगेगा उसके चरण धो के पी लूं, उसकी चरण रज माथे। आप वृंदावन गए थे, आप बिहारी जी के दर्शन किए, अहो भाग्य आपके, इतना प्यारा लगेगा कि वो वृंदावन धाम से आया है और कहीं स्वयं आने को मिल गया तो रोम रोम उसका नाच उठेगा, आज मैं भगवान की रास भूमि श्री धाम वृंदावन में अहो भाग्य, अहो भाग्य। वो एकांत में उसका रोने का मन होगा कि मैं ये प्रेम का अंकुरण जिसके हृदय में हो जाता है, वो ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं। इत्यादयोनुभावास्याच्युत अंकुरे जना, प्रेमांकुर जब होता है तो ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है कि सबसे किसी भी प्रकार के उपद्रव से अशांत न होना, एक भी मिनट भगवान के भजन से व्यर्थ व्यतीत न होना, पूरे लोक परलोक के भोगों से वैराग्य होना, मान सम्मान इससे बहुत दूर रहना, सम्मान प्रियता बिल्कुल नष्ट हो जाना, अच्छा ही न लगना, सम्मान होना, दृढ़ आशा इसी जन्म में भगवान मिलेंगे, प्रेम भाव से उत्कंठा भरकर नया नया स्वाद नाम जपने में मिलना, भगवान की लीला कथा सुनने और कहने में बड़ा आनंद का अनुभव होना और भगवान की लीला भूमि ब्रज 84 को धाम में प्रीति हो जाना। ये जब हमारे अंदर भाव उत्पन्न होता है तब ये लक्षण आ जाते हैं। रिया चौहान जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये मेरा आखिरी जन्म है, ये कैसे पता चलता है? जब ऊपर से निर्णय हो जाता है कि आपका आखिरी जन्म है, तो जैसे हम कई बार कह चुके हैं कि अब हमारा आखिरी जन्म है, कह चुके, सभा में कह चुके, अब हम बिल्कुल निश्चिंत होकर निर्भय होकर कह रहे हैं अब हमारा आखिरी जन्म है। कोई प्रश्न नहीं, कोई संशय नहीं, कोई चूक नहीं कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, अब श्री जी अपने पार्षद स्वरूप से हमें जगत कल्याण के लिए भेजें तो वो आना होगा, लेकिन कर्म बंधन से जन्म नहीं होगा। कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी तति भारी, विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावे, निज आलय बन आन बसावे, आलय बन वसत संग पारस के, आयस कनक समान हो। ये सब बराबर हो गया। तो जब बराबर हो जाता है, छक जाते हैं हम, तो कोई दूसरा थोड़ी बताता है कि भाई रुक जा, छक गया। वो खुद कहता है मैं छक गया, मैं छक गया, ऐसे ही मेरा बेड़ा पार हो गया, मेरा काम हो गया, अब मेरा जन्म मरण का चक्र मिट गया,
मेरे प्रभु ने मुझे निहाल कर दिया। ये यहाँ से आता है, जाने मोरी छाती, ये हृदय से आने लगता है, किसी बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं है। पायल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अहंकार कैसे कम करें अपना? गुरुजनों की आज्ञा का जब हम पालन करते हैं और हर क्रिया में भगवान की कृपा देखते हैं तो अहंकार नष्ट हो जाता है। जैसे हम अच्छा विद्या अध्ययन करके अच्छे नंबरों में पास हुए तो सोचा कि प्रियाजू की बड़ी कृपा, उन्हीं की कृपा से अच्छी पढ़ाई में हमारी बुद्धि लगी और उन्हीं की कृपा से अच्छे नंबर आए। तो जब आपको कोई कहेगा आप तो फर्स्ट क्लास आए, तो आपका मन कहेगा नहीं, मैं नहीं, मेरे प्रभु ने, मेरी प्रियाजू ने मुझे पास। तो अहंकार आपका गलित हो जाएगा। जब हम हर क्रिया में भगवान की कृपा देखते हैं, शास्त्र और संतों का हम संग करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय सत्संग, तो हमारा अहंकार धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। नहीं, अज्ञानी पुरुष तो थोड़ी थोड़ी बात में अहंकार कर लेता है। अहंकार नष्ट होता है कृपा और शास्त्र संतों का संग। अगर हम शास्त्र का संग करके स्वाध्याय कर रहे हैं तो हमें ज्ञान बढ़ेगा, संतों का संग कर रहे हैं तो हमें ज्ञान बढ़ेगा, और हम भगवान की कृपा के आश्रित रहेंगे तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। तो कृपा, शास्त्र और संत, इन तीन के संयोग से अहंकार का नाश हो जाता है। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री हरिवंश महाराज जी, श्री जी की कृपा से आपकी जीवन यात्रा को शब्दों में पिरोने का प्रयास किया है। आपकी अनुमति चाहता हूं। संतों की तपोभूमि भारत माता पर सनातन की धरोहर को था आना। उत्तर प्रदेश के अखरी गांव का स्वर्णिम अक्षरों में नाम था दर्ज कराना। ईश्वर द्वारा धर्म परायण कर्तव्यनिष्ठ साधु सेवी ब्राह्मण परिवार का इस कार्य हेतु चयन किया जाना। परम पूज्य श्री शंभुनाथ पांडे जी एवं श्रीमती रमा देवी के घर 30 मार्च 1969 को एक विलक्षण बालक का जन्म पाना। ईश्वर द्वारा बालक से जगत मंगल था करवाना। आध्यात्मिक चेतना का पाठ था सबको पढ़ाना। इसीलिए नैमिषारण्य से संत का घर आकर समय आने पर चिलवा को ले जाने की बात बताना। प्रारब्ध के कर्मों का जोर लगाना। माता पिता भाई बहन एक दिन सब मरेंगे, जहन में इस विचार का आना। और कक्षा 9 के एक बालक का जी घबराना। जिसे कभी देखा नहीं उस परम अविनाशी को खोजने का मन बनाना। आसान नहीं है ईश्वर के खेल को समझ पाना। 13 की उम्र में कहां संभव है किसी बालक के जहन में ऐसा विचार आना। गीता जी लोटा और चटाई लिए घर से निकल जाना। भूख से व्याकुल होने पर सरसोल में नंदेश्वर महादेव मंदिर में दही प्रसादी की व्यवस्था पाना। ईश्वर पर भरोसा दृढ़ हो जाना। परिजनों द्वारा ढूंढा जाना। समझाने पर भी घर वापस नहीं आना। सबने जिसे बाल हट जाना, उस हट से भविष्य में इतिहास था रचाना। पिताजी के आने का समाचार जान बालक का सहम जाना। हिम्मत जुटाकर विरक्त रहे भगवत प्राप्ति लक्ष्य बताना। बालक की दृढ़ता देख पिताजी द्वारा विरक्त के नियमों का आजीवन निर्वाह करने का बल दिया जाना। गले लगाकर 3 बार राम 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 दोहराकर आशीष दिया जाना। फिर गुरु शरण में सेमसी आश्रम पहुंचाना। गुरुजी द्वारा कठोरता से धैर्य का परीक्षण किया जाना। सफल होने पर गुरु मंत्र दिया जाना। बालक द्वारा निरंतर गुरु मंत्र व सांब सदाशिव ध्याना। भगवती अम्बा और महादेव को अपना सर्वस्व माना। समय के साथ सेमसी से काशी, काशी से गंगा किनारे का आश्रय पाना। समय समय पर ईश्वर द्वारा विभिन्न रूपों में आकर मार्गदर्शन दिया जाना। काशी विश्वनाथ का पूर्ण सहारा मिल जाना। तुलसी घाट पर आकाश वृत्ति से मिलने वाली प्रसादी को ही पाने का मन में ठाना। कुछ ना मिलने पर गंगा जल पीकर ही भूख मिटाना। 3 समय गंगा नहाना। सर्दी गर्मी बरसात से विचलित हुए बिना रात्रि 1:30 बजे से नित्य अपनी दिनचर्या निभाना। जवानी के जोश को भजन बल से तपाना। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेदांत, भक्ति योग, अष्टांग योग, कर्म योग की प्रक्रिया जान जाना। दिन रात भगवत चिंतन में बिताना। प्रतिकूलताओं से हार जाने का ना था कोई बहाना। अपने जोश
जज्बे, जुनून और जिद के आगे सभी कष्टों को हराना, भोलेनाथ के साक्षात दर्शन की लालसा का हृदय को तड़पाना, और फिर एक दिन हाथ में त्रिशूल लिए जटाजूट में बाबा बर्फानी का दर्शन देने प्रकट हो जाना। परम तत्व एक है, इस बात को इशारे में समझाना। एकांत में ध्यान लगा बैठे तभी कैसा होगा वृंदावन, कैसा होगा वृंदावन, विचार का मन में तूफान उठा